बोले बड़े पुराने मेरे सरदार बूटा सिंह जी दादा जी दे बेटे ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ क्या कहेंगे जो प्रवर्तन यात्रा चल रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा अब तक? ये मेरा 17वां विधानसभा क्षेत्र है। अब तक लाखों लोगों से मिला हूँ मैं। हर आदमी प्रदेश का जो है इस सरकार को बदलना चाहता है, परिवर्तन चाहता है। लोगों को अब तक ये जगह नहीं मिल रही थी कि हम किसको अपना वोट डाल करके परिवर्तन करें, किसको आने वाले समय में प्रदेश की बागडोर सौंपे। क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो आपस के अंदर इतना ज़्यादा खिंचाव में है कि एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, केवल अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए लोगों का भरोसा कांग्रेस से उठा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 साल चीफ मिनिस्टर बनाया लोगों ने, और उसने 10 साल के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे कि जिस कांग्रेस को 67 सीट थी उसी कांग्रेस को 12-13 सीट पे लेकर के खड़ा कर दिया। आज अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो सत्ता से बाहर नहीं होते। अब लोगों ने एक फैसला कर लिया, मन बना लिया जब से हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी है कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। आज लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 2000 से 2005 का जो समय था, जिस तरह उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, आज लोग उसको याद करते हैं और लोग कहते हैं हम एक बार फिर आपकी सरकार बनाएंगे। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का ना नॉन जाट चलेगा ना जाट चलेगा, अब की बार तो दोबारा से ही कांग्रेस आएगी। इसको कैसे देखते हैं सर? आप अभी उनकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के दौरान इन्होंने दिल्ली में बयान दिया। कांग्रेस के लोग तो यही कहेंगे कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक लोगों ने सत्ता सौंप करके रखी। कांग्रेस ने अगर ठीक ठाक ढंग से काम किया होता तो कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं हो सकती। सन 1986 में कांग्रेस का जो फैसला था उसकी वजह से 87 में सत्ता से बाहर जाना पड़ा, और उसके बाद फिर दोबारा लोगों ने कांग्रेस को एक बार हरियाणा में सत्ता सौंपी। फिर कांग्रेस ने जो है उसी तरह के काम किए। आज भी कांग्रेस जो है प्रदेश के लोगों को लूटती है, और लूटने की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोगों के हाथ में जब बागडोर आई, आज देखा नहीं उसके साथ जो कांग्रेस में एमएलए थे किस तरह ईडी की रेड उनके ऊपर आती है, किस तरह से आज उनको सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों का। ये सारी चीज़ें उस लूट का हिस्सा है। हमने 400 पेज के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज की जो
कमियां और खामियां थी, जो लूट थी, उसकी एक चार्जशीट हरियाणा गवर्नमेंट को दी थी, इसी चीफ मिनिस्टर को मनोहर लाल खट्टर को। खट्टर ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय ठंडे बस्ते में रख रखी है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम मनोहर लाल खट्टर की सरकार का भी हिसाब करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो लूट हुई थी उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। बात मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में स्टे हुआ है डैमेनेशन को लेकर, जो ये तो हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। जिस तरह से मेवात के अंदर सरकार का फेलियर था, एक इंस्पेक्टर सीआईडी का है, उसका ये बयान आया हुआ है, उसने ये कहा है कि मैंने 15 दिन पहले अपनी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दी थी कि मेवात के अंदर आने वाले समय में कभी भी स्थिति खराब हो सकती है। सरकार ने क्यों नहीं उस चीज़ को संभाला? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। सरकार ने संभालने के बजाय जानबूझ करके ये आग लगाई, ये नुकसान किया, और जब सरकार की पोल खुल गई तो उस बात को दबाने के लिए फिर बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बेकसूर लोगों के घर तोड़ने शुरू कर दिए, लोगों में दहशत फैलानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल का राज है, आज जहाँ मर्जी जिस मर्जी उसकी मर्जी, उन्होंने इस तरह का एक एक्ट बना रखा है जिस एक्ट के तहत किसी के घर पे बुलडोजर चला देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह हरियाणा के अंदर करना चाह रहा है। हरियाणा में कभी आज तक इस तरह के राइट्स नहीं हुए, ये राइट्स बीजेपी ने कराए, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अगर अब बात की जाए तो अनिल विज कह रहे हैं कि मैंने जो करना था, जो कार्रवाई करनी थी कर ली है, अब मुख्यमंत्री देखेंगे आगे। विज और मुख्यमंत्री दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं, इनको प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। ये लोग जिस तरह के फैसले लेते हैं उससे जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है और जनता की बार बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। आपको भी सिक्योरिटी को लेकर हाईकोर्ट ने कहीं नोटिस दिया है सरकार को? मेरे को जिस तरह से मेरे पीए के पास फ़ोन आई, मैंने एसपी के पास कंप्लेंट भिजवा दी थी। उसके बाद 2 दिन तक मुझे सिक्योरिटी दी गई सरकार की तरफ से और 2 दिन के बाद में विड्रा कर ली गई। मैं नहीं जाना चाहता था हाईकोर्ट, लेकिन पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, पार्टी के जो एडवाइज़र्स हैं, उन सब ने कहा कि हमें इस मामले में अपनी तरफ से सरकार को भी लिखना चाहिए और सरकार के साथ हाई कोर्ट जाना चाहिए। हमने एक चिट्ठी लिखी सरकार को, हमने पूछा भी आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं है। इसलिए फिर सारे साथियों ने राय मशवरा करके तय किया कि कोर्ट जाओ। अब 10 तारीख लगी है, 10 तारीख को देखो क्या हो। सर एक पेपर हुआ था सीट, उसमें रिपीट की बात आ रही है, स्टूडेंट कहते हैं 25 से 30% उसमें रिपीट हुए हैं आंसर। ये एग्ज़ाम होने ही नहीं चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब एक आदमी ने बीए कर ली, एक आदमी ने एमए कर ली, एमएड कर ली, बीएड कर ली, वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता है, उसका दूसरा एग्ज़ाम जो है उस डिपार्टमेंट का, उसमें जाए वो, अगर उसको क्लियर नहीं करता तो नौकरी ना मिले उसको, अगर क्लियर करता है उसका राइट बनता है। ये तो परेशान करना है लोगों को।